हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम मेजरिंग डिवाइसेस एंड स्केल्स को कवर करेंगे, ठीक है ना। किसी चीज़ को मेजर करने के लिए कौन सी डिवाइस का यूज़ करते हैं वो हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर लोकेटिंग सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट्स इन एन ओशन। किसी ओशन में कोई ऑब्जेक्ट सबमर्ज है, डूबी हुई है, तो उसको जानने के लिए उसका लोकेशन कौन सी डिवाइस का यूज़ करते हैं, तो उसके लिए सोनार का यूज़ करते हैं, ठीक है। सोनार इज यूज फॉर द नोइंग द लोकेशन ऑफ द सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट, ठीक है। सोनार का यूज़ करते हैं। अब सोनार जो है उसका फुल फॉर्म है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ठीक है। ये जो है कि कोई ऑब्जेक्ट ओशन में, समुद्र में सबमर्ज है, उसको हम जो है लोकेट करने के लिए सोनार का यूज़ करते हैं। एक सिंपल सा प्रिंसिपल होता है, इसका नाम होता है अल्ट्रासोनिक वेव्स, ठीक है। पल्स ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स वो भेजी जाती हैं वाटर में। वो किसी ऑब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए टाइटैनिक है, डूब गया है, तो टाइटैनिक पे जाके वो टकराएगी अल्ट्रासोनिक वेव्स और फिर वापस आ जाएगी। तो हमें जो है उसके एग्जैक्ट लोकेशन का पता चल जाएगा कि वो कहाँ पे है, ठीक है। तो ये जो है डिटेक्ट करने के लिए हेल्प जो है आपका किसी सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट या फिर आपकी सबमरीन्स है, आइसबर्ग्स हैं, उनको डिटेक्ट करने के लिए यूज़ होती है। सोनार किसका यूज़ किसके लिए होता है? नेविगेटर्स यूज़ करते हैं सोनार। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, एस्ट्रोनॉट्स नहीं यूज़ करते, बल्कि नेविगेटर्स यूज़ करते हैं। सोनार इज यूज इन सोनार भी यूज़ हम क्या यूज़ करते हैं? हम अल्ट्रासोनिक वेव्स, रेडियो वेव्स है, ऑडिबल जो है वेव साउंड है, इंफ्रासोनिक वेव्स है, लेकिन हम अल्ट्रासोनिक वेव्स को यूज़ करते हैं सोनार में, ठीक है। apparatus used to measure the intensity of the sound, साउंड की इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए ऑडियोमीटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। ऑडियोमीटर, तो ऑडियोमीटर इंटेंसिटी ऑफ साउंड को हम मेजर करते हैं उससे। और एनीमोमीटर जो होता है वो विंड की स्पीड, ठीक है। एनीमोमीटर विंड की स्पीड, ऑडियोमीटर जो है साउंड की इंटेंसिटी। क्रोनोमीटर जो होता है वो क्या होता है? टाइमिंग डिवाइस होता है। अगर हमें किसी एग्जैक्ट टाइम की ज़रूरत पड़ती है, जैसे सेकेंड, मिनट और घंटा तो बहुत ही एक लंबा मेज़र है, ठीक है, टाइम का। लेकिन अगर हमें एग्जैक्ट टाइम की ज़रूरत होती है तो फ्रैक्शन ऑफ जो सेकेंड होता है उसको हम मेज़र करेंगे कैसे? उसको हम जो है क्रोनोमीटर से मेज़र करेंगे। जैसे हम किसी रॉकेट को लॉन्च कर रहे हैं, जो है लॉन्च करते समय जो टाइम होता है बिल्कुल एग्जैक्ट होना चाहिए, तो वहाँ पे क्रोनोमीटर का यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। ऑडियोफोन इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ प्लेस्ड against the teeth, conveys the sound to auditory nerve and enables the deaf to hear more less distinctly। समझ लिए? जो आपका ऑडियो फोन होता है वो जो है क्या करता है, वो कोई इंडिविजुअल है जो डेफ है, वो सुन नहीं सकता है, तो एक हेयरिंग एड होता है, अगर उसको हम यूज़ कर लेते हैं तो ऑडिटरी नर्व्स होती हैं, उसके थ्रू जो है उसको साउंड जो है अच्छे से सुनाई दे सकती है। तो ऑडियो फोन किसका यूज़ करते हैं? वो अगर कोई जो है बधिर है, वो सुन नहीं सकता है, ठीक है, तो उसके लिए जो है ऑडोमीटर का यूज़ करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्ड बाय द एनीमोमीटर। एनीमोमीटर हमने देखा था अभी, वेलोसिटी ऑफ द विंड या स्पीड ऑफ द विंड, ठीक है, तो फोर्स ऑफ द विंड लिखा हुआ है तो इसी के लिए यूज़ करेंगे। वेलोसिटी ऑफ द विंड इज मेजर्ड बाय एनीमोमीटर, ठीक है, एनीमोमीटर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। कौन सा मैच नहीं है? देखिए, एनीमोमीटर, विंड स्पीड अभी जस्ट देखा, और अमीमीटर है। अमीमीटर वो किसके लिए? इलेक्ट्रिक करंट के लिए। अमीटर है, ये इलेक्ट्रिक करंट के लिए है। टैक्योमीटर जो है प्रेशर डिफरेंस के लिए बता रहे हैं ये, तो टैक्योमीटर प्रेशर डिफरेंस के लिए नहीं है, ये गलत हो जाता है आपका। पायरोमीटर हाई प्रेशर के लिए, हाई टेम्परेचर के लिए, सॉरी, पायरोमीटर है हाई जो है टेम्परेचर के लिए, बैरोमीटर प्रेशर के लिए होता है, पायरोमीटर टेम्परेचर के लिए होता है। जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो, जैसे सन है, तो सन ऐसे कोई ऑब्जेक्ट जहाँ पे हम पहुँच नहीं सकते, बहुत दूर है, या कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है, बहुत मूव कर रहा है, उसका जो है टेम्परेचर जानने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? पायरोमीटर का यूज़ करते हैं। तो सन का जो टेम्परेचर है उसको जानने के लिए हम पायरोमीटर का यूज़ करते हैं। टैक्योमीटर क्या होता है? एक टाइप ऑफ थियोडाइट यूज्ड फॉर रैपिड मेजरमेंट और डिटरमाइंस द इलेक्ट्रॉनिकली और इलेक्ट्रो ऑप्टिकली डिस्टेंस टू टारगेट, हाईली ऑटोमेटेड इन इट्स ऑपरेशन। तो ये जो है हाईली ऑटोमेटेड होता है, डिस्टेंस के लिए होता है, लेकिन ये टैक्योमीटर यहाँ पे जो दिया हुआ था प्रेशर डिफरेंस, उसके लिए नहीं होता है। और बाकी हमारा सारा सही है। एनीमोमीटर किसके लिए होता है? विंड स्पीड के लिए होता है। अमीटर होता है जो, वो इंस्ट्रूमेंट किसके लिए होता है? इलेक्ट्रिक करंट को नापने के लिए होता है, ठीक है, तो ये सारा सही है हमारा। पायरोमीटर किसके लिए? हाई टेम्परेचर, ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो। रिमोट क्या होता है? पायरोमीटर इज अ टाइप ऑफ रिमोट सेंसिंग थर्मोमीटर विच इज़ यूज्ड टू मेजर द हाई टेम्परेचर, ठीक है। किसने? ये आपका बोल्ट्जमैन लॉ के अकॉर्डिंग क्या कहा जाता है? स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ होता है, उसके अकॉर्डिंग कहते हैं कि टोटल रेडिएशन इमिटेड बाय ब्लैक बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है। जितना रेडिएशन इमिट हो रहा है, ठीक है, मान लीजिए 20 यूनिट का रेडिएशन इमिट हो रहा है, तो टेम्परेचर जो है
T टू द पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा इज प्रोपोर्शनल टू T टू द पावर 4। ये क्या होता है कि ब्लैक बॉडी से कोई भी रेडिएशन जब इमिट होता है तो उसका टेम्परेचर जो है जो रेडिएशन के प्रोपोर्शनल होता है T टू द पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका। नेक्स्ट हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज टू मेजर द एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर। बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो उसको जो है हम पायरोमीटर से यूज़ करते हैं, अभी हमने जस्ट देखा था इसको। अब इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज थर्मोमीटर्स, फॉलोइंग थर्मोमीटर्स इज यूज एज द पायरोमीटर। तो रेडिएशन थर्मोमीटर को हम यूज़ करते हैं, रेडिएशन थर्मोमीटर को, ठीक है। कौन से? रेडिएशन थर्मोमीटर को पायरोमीटर की तरह यूज़ करते हैं, ठीक है। टाइप ऑफ रिमोट सेंसिंग थर्मोमीटर होता है ये पायरोमीटर, और यूज़ करते हैं किसके लिए? मेजर द टेम्परेचर ऑफ द सरफेस, जो बहुत दूर है, डिस्टेंस जो है बहुत ज़्यादा है, ठीक है, वो टेम्परेचर बता देती है, ठीक है। तो ये पायरोमीटर का यूज़ करेंगे। थर्मोमीटर विच इज़ यूज टू मेजर 2000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। ये 2000 बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो उसको जो है हम टोटल रेडिएशन पायरोमीटर, ठीक है, टोटल रेडिएशन पायरोमीटर से हम कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो और क्या कोई मूविंग ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, या कोई ऐसा ऑब्जेक्ट हो जहाँ पे सरफेस पे हम नहीं पहुँच सकते हो, उसका हम जो है उसको मेज़र करेंगे, उसके टेम्परेचर को रेडिएशन पायरोमीटर से, ठीक है। तो ये क्या होता है? द टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय द मेजरिंग थर्मल रेडिएशन। नेक्स्ट है पायरो हीलियोमीटर। पायरो हीलियोमीटर ये जो है सोलर रेडिएशन के लिए। पायरो हीलियोमीटर, सोलर, हीलियो मतलब होता है सन, ठीक है। तो पायरो मतलब होता है टेम्परेचर और मीटर मतलब होता है नापना। तो सोलर रेडिएशन को नापने के लिए इसका यूज़ करते हैं। दो टाइप की डिवाइस होती हैं किसके लिए? किसी जो है दैट आर यूज टू मेजर द सोलर रेडिएशन। दो तरीके की डिवाइस होती है जिससे हम सोलर रेडिएशन को मेजर कर सकते हैं। पहला है पायरो हीलियोमीटर और दूसरा है पायरेनोमीटर, ठीक है। पायरो हीलियोमीटर और पायरेनोमीटर, ठीक है। अब है नैनोमीटर। किसके लिए होता है? प्रेशर ऑफ गैस। गैस के प्रेशर को यूज जो है नापने के लिए नैनोमीटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब किसी लिक्विड के कॉलम में प्रेशर कितना है, ठीक है, किसी लिक्विड के कॉलम में प्रेशर कितना है उसको मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं नैनोमीटर का, ठीक है। ये हमें मैच कराना है। अमीटर है क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। हाइग्रोमीटर है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। स्प्रिंग बैलेंस है वेट। और बैरोमीटर है प्रेशर, ठीक है। ये सही हो जाएगा हमारा। तो देखिए जो एमीटर है वो किसका? ये जो है हमारा इलेक्ट्रिक करंट जो है किसी सर्किट में कितना है उसको हम एमीटर से नाप लेते हैं। हाइग्रोमीटर है कि मॉइस्चर कंटेंट, कैसे कहते हैं ना हम लोग, बहुत ह्यूमिडिटी है ना, तो ह्यूमिडिटी मतलब होता है जितना ज़्यादा पानी होता है एटमॉस्फेयर में। ऐसे जब AC लगा देते हैं तो जो वाटर होता है वो खींच के बाहर कर देता है, तो जो स्टिकी जो इन्वायरमेंट हो जाता है, चिपचिपा सा हो जाता है, वो चीज़ नहीं होती है रूम में, ठीक है। तो ये मॉइस्चर कंटेंट को बाहर कर देता है। तो अगर मॉइस्चर कंटेंट हमें नापना है कि कितना है एटमॉस्फेयर में, तो हाइग्रोमीटर का यूज़ करते हैं। स्प्रिंग बैलेंस जो है एक वेटिंग अपरेटस होता है जिससे हम वेट नापने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो दैट मेजर्स डिफरेंट वेट्स बाय द टेंशन ऑफ द स्प्रिंग, ठीक है। टेंशन मतलब होता है कि स्प्रिंग में कितना जो है प्रेशर लग रहा है, उससे हम वेट को नाप लेते हैं। बैरोमीटर किसके लिए? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? कौन सा मैच नहीं है? देखिए ओडोमीटर जो है उससे हम क्या करते हैं, उससे हम जो है ये इंस्ट्रूमेंट है जैसे डिस्टेंस कवर बाय द मोटर व्हीकल, ठीक है। अब अपनी गाड़ी से हम कहीं ट्रेवल कर रहे हैं, हम 500 किलोमीटर 800 किलोमीटर जा रहे हैं, तो वो जो ओडोमीटर होता है यानी कि जो गाड़ी में जो मीटर लगा होता है उसको ओडोमीटर कहते हैं, वो बता देता है कि हम 800 किलोमीटर चल चुके हैं, ठीक है। अब दूसरा है आपका सॉरी ये ऑन्डोमीटर होता है। ऑन्डोमीटर किसके लिए होता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फ्रीक्वेंसी कितनी है ऑन्डोमीटर से करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका है ऑडियोमीटर। ये हियरिंग डिवाइस है, सुनने के लिए साउंड। ऑडियोफोन हियरिंग डिवाइस है। ऑडियोमीटर जो है वो साउंड की इंटेंसिटी को जानने के लिए, साउंड की इंटेंसिटी को। और ऑन्डोमीटर किसके लिए? फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फ्रीक्वेंसी कितनी है वो हम ऑन्डोमीटर से करते हैं। अमीटर क्या है? ये मेजरिंग द इंस्ट्रूमेंट फॉर इलेक्ट्रिक पावर, नहीं इलेक्ट्रिक पावर को नहीं बल्कि इलेक्ट्रिक करंट को, ठीक है। मेजर द इलेक्ट्रिक करंट नॉट द इलेक्ट्रिक पावर। तो जो है अमीटर जो है इलेक्ट्रिक करंट के को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है उसको किससे हम करते हैं? तो बैरोमीटर से करते हैं। बैरोमीटर से हम एटमॉस्फेरिक का यूज करते हैं प्रेशर का कि कितना है। अगर देखिए कभी बहुत तेज से फॉल हो जाए मरकरी में, ठीक है ना, सडन फॉल इन मरकरी इन अ बैरोमीटर इंडिकेट्स द थंडर स्टॉर्म, ठीक है। अगर जो है बैरोमीटर में मरकरी बहुत तेज से डाउन हो जाता है तो हमको ये इंडिकेशन हो जाता है कि जो है अब थंडर स्टॉर्म झंझावात आने वाला है। नेक्स्ट हमारा है द लिक्विड और लिक्विड्स यूज इन द सिंपल
सिंपल बैरोमीटर, तो मरकरी का यूज़ करते हैं सिंपल बैरोमीटर में, ठीक है ना। अ सिंपल बैरोमीटर कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग ग्लास क्लोज्ड एट वन एंड एंड ओपन एट अनदर, ठीक है। ये जो है इसमें मरकरी फिल्ड होती है, इसको अपसाइड डाउन कर देते हैं और ये जो है इसमें मरकरी कंटेन होती है, इसी से हमें पता चल जाता है कि मौसम कैसा रहेगा। द डेंसिटी ऑफ मिल्क कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द यूज ऑफ, देखिए लैक्टोमीटर का यूज़ करते हैं, उससे हम डेंसिटी पता लगाते हैं। लैक्टोमीटर का यूज़ करते हैं, जैसे जो हम कभी कोऑपरेटिव पे दूध लेके कोई जाता होगा तो वहाँ पे लैक्टोमीटर का यूज़ करते हैं, उससे देख लेते हैं कि दूध में पानी तो नहीं मिलाया गया है, तो उसकी डेंसिटी को नापने के लिए किया जाता है, ठीक है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी किससे मेजर करते हैं? हाइग्रोमीटर से, ठीक है। हाइग्रो, यहाँ पे देखिए हाइड्रोमीटर, हाइड्रो मत करिएगा, हाइग्रो करिएगा, ठीक है। ह्यूमिडिटी हाइग्रोमीटर, ठीक है। तो जो हाइग्रोमीटर इज अ डिवाइस टू डिटरमाइन द ह्यूमिडिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर। लैक्टोमीटर से हम जो है मिल्क की डेंसिटी, और हाइड्रो, ठीक है, हाइड्रोमीटर से वाटर वेपर, ठीक है, कंटेंट कितना है एटमॉस्फेयर में, वाटर वेपर कितना है, वो हाइड्रोमीटर से, ठीक है। ये हो गया हमारा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर मेजरिंग द ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी के लिए हाइग्रोमीटर, अभी हमने देखा था, हाइड्रोमीटर वाटर वेपर कितना है, हाइग्रोमीटर ह्यूमिडिटी कितना है, ठीक है। तो जो आपका हाइग्रोमीटर है वो जो है इंस्ट्रूमेंट है वो मेजर करता है जो मॉइस्चर कंटेंट है एटमॉस्फेयर में, क्या है मॉइस्चर कंटेंट कितना है एटमॉस्फेयर में, उसको जानने के लिए हम हाइग्रोमीटर का यूज करते हैं, ठीक है। और स्पेक्ट्रोमीटर जो होता है वो प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, ठीक है, किसी मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में लाइट की प्रॉपर्टी क्या है स्पेसिफिक प्रोपोर्शन में, वो हम जानते हैं स्पेक्ट्रोमीटर में। अच्छा, यूडियोमीटर है वॉल्यूम ऑफ गैस मिक्सचर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ गैस मिक्सचर। मान लीजिए कोई गैस है, उसमें जो है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी में क्या चेंजेस हो रहा है, कोई गैस मिल जा रही है या क्या चेंजेस हो रहा है, उसको हम ईडियोमीटर से, यूडियोमीटर याद रखिएगा, ये लेबोरेटरी का डिवाइस होता है। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ द ह्यूमिडिटी, तो हाइग्रोमीटर, हाइड्रोमीटर भी साथ में आएगा, हाइड्रोमीटर वाटर वेपर के लिए है, और जब जी आएगा हाइग्रोमीटर तो ये ह्यूमिडिटी के लिए होगा, ठीक है। फिर से आ रहा है हाइग्रोमीटर, तो ह्यूमिडिटी के लिए है, एटमॉस्फेयर में कितनी है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस क्वांटिफाई द ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर, सेम है हाइग्रोमीटर, ठीक है, हाइग्रोमीटर से हमें ह्यूमिडिटी पता चल जाएगी, ठीक है। और हाइप्सोमीटर, हाइप्सोमीटर से क्या पता चलता है, हमें हाइट किसी जगह की कितनी हाइट पे है, कोई अल्टीट्यूड कितना है, उसको हाइप्सोमीटर से। थर्मोस्टेट क्या होता है, वो एक डिवाइस होता है जो टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, ठीक है, ना ये टेम्परेचर को ज़्यादा होने देगा ना टेम्परेचर को कम होने देगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच, कौन सा मैच है, देखिए थर्मो रजिस्टर जो होता है वो इलेक्ट्रॉनिक थर्मोमीटर को जो है वो मैच है हमारा, इलेक्ट्रॉनिक थर्मोमीटर से थर्मो रजिस्टर। कैपेसिटर जो है थर्मोमीटर से नहीं है। बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर जो है ये रेक्टिफायर नहीं है, जंक्शन डायोड एम्पलीफायर नहीं। देखिए थर्मोस्टेट इज अ डिवाइस दैट एक्ट एज इलेक्ट्रोथर्मोमीटर, ठीक है, इलेक्ट्रोथर्मोमीटर की तरह यूज होता है थर्मोमीटर, ठीक है, थर्मो रजिस्टर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा मैच कराना है, स्टेथोस्कोप जो है वो क्या होता है, हियर द साउंड ऑफ हार्ट, ठीक है, हार्ट के साउंड को सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का यूज करते हैं। डॉक्टर्स कान में लगाए होते हैं, यूजुअली अपने गले में टांगे होते हैं, जब पेशेंट को देखना होता है तो अपने जो है कान में लगा लेते हैं और फिर जो है हार्ट को नापते रहते हैं, ठीक है। तो छोटे छोटे बच्चों को देखा होगा, जब छोटे बच्चे होते हैं तो वो भी कान में लगा के नापते रहते हैं, ठीक है। हम लोग के घर में भी है तो हम लोग भी ऐसे ही जो इसको करते हैं, पहले तो पता नहीं तो शौक से करते थे ऐसे ही, और अब जब कोई समस्या होती है तो उससे उसको सुना जाता है, ठीक है, स्टेथोस्कोप, ठीक है। अब है स्फेग्नोमैनोमीटर, स्फेग्नोमीटर मैनोमीटर को क्या करते हैं, मेजर अब ब्लड प्रेशर। तो क्या होता है, कभी ब्लड प्रेशर घर में देखना होता है या फिर आप डॉक्टर के पास आते हैं तो वो इंस्ट्रूमेंट अपने हाथ में जो है लगा लेते हैं और एक पंप होता है उससे आप प्रेशर करते हैं, ठीक है, प्रेशर करते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक स्फेग्नोमैनोमीटर आता है, आप बटन प्रेस करते हैं और वो जो है आपके हाथ को बहुत तेज से, जो पट्टी होती है स्ट्रिप होती है वो बहुत तेज से उसको जो है जकड़ लेती है हाथ को, मतलब उस पर गैस भर जाता है, प्रेशर आ जाता है, फिर आपका जो है ये ब्लड प्रेशर कितना है, यानी कि आपके जो है ब्लड में प्रेशर कितना है, ठीक है, वो पता चल जाता है। अब है कैरेटोमीटर, कैरेटोमीटर क्या होता है, टू चेक द प्योरिटी ऑफ द गोल्ड, है ना, कितने कैरेट का गोल्ड है, 24 कैरेट का क्या है गोल्ड का, तो वो कैरेटोमीटर का यूज करते हैं। पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में कैरेटोमीटर जो है मान्य होता है गोल्ड की प्योरिटी को जांचने के लिए। लक्स मीटर जो होता है वो मेजर द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट, लाइट की इंटेंसिटी कितनी है वो लक्स मीटर से यूज करते हैं, ठीक है। देखिए स्टेथोस्कोप इज ये कौन सी डिवाइस है,
ये मेडिकल डिवाइस है जिसको हम जो है किसी इंडिविजुअल के हार्ट साउंड को सुनने के लिए यूज़ करते हैं। स्फेग्नोमैनोमीटर ब्लड प्रेशर के लिए। कैरोटोमीटर इंटरनेशनली अक्लेम डिवाइस है और ये जो है प्योरिटी ऑफ गोल्ड बताती है। लक्स मीटर क्या है? ये मेजरमेंट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट है। ठीक है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। द नेम ऑफ द इक्विपमेंट यूज टू मेजरिंग द ब्लड प्रेशर। स्फेग्नोमैनोमीटर अभी जैसे हमने देखा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू मेजर द टेम्परेचर अबव द 1500 डिग्री से। ज़्यादा टेम्परेचर के लिए क्या यूज़ करते थे? पायरोमीटर का। वही यहाँ भी यूज़ करेंगे पायरोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है apparatus used to measure the intensity of the light is known as। लाइट की इंटेंसिटी को जो है मेजर करने के लिए कौन सा apparatus? लक्स मीटर। किसका? लक्स मीटर का यूज करते हैं लाइट की इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए। तो लक्स मीटर जो है लाइट की इंटेंसिटी को मेजर करता है, लेकिन जो कोलोरीमीटर होता है, ठीक है, कैलोरीमीटर नहीं है, कोलोरीमीटर है। कोलोरीमीटर से इंटेंसिटी ऑफ कलर को नापते हैं। रडार क्या होता है देख लीजिए। रडार जो है ये डिटरमाइन करता है, डिटरमाइनिंग द प्रेजेंस एंड लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेडियो वेव्स। ठीक है, रेडियो वेव्स की हेल्प से किसी भी ऑब्जेक्ट का प्रेजेंस कहाँ पे है, लोकेशन क्या है, उसको हम जान सकते हैं। ठीक है, तो रडार अगर हम फुल फॉर्म देखें तो ये होता है रेडियो डिटेक्टिंग एंड रेंजिंग। रेडियो डिटेक्टिंग एंड रेंजिंग वो क्या होता है? इसके नाम से ही पता चलता है, रेडियो है इसमें, तो रेडियो वेव्स के थ्रू जो है किसी हम जो है ऑब्जेक्ट को हम जान जाते हैं कि कहाँ पे है, डिटेक्ट कर लेते हैं ऑब्जेक्ट का लोकेशन। ठीक है, अब जो है इस प्रेजेंट टाइम में इट इज़ यूज अ वाइड वैरायटी ऑफ द एप्लीकेशन सच एज द डिटरमाइन द रेंज एंड एंगल और वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। रेंज क्या है, एंगल क्या है, वेलोसिटी हम इसको पता कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज इज मेजर ऑन द रेक्टर स्केल। तो आपको पता है इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक। ठीक है, अर्थक्वेक की इंटेंसिटी कितनी है वो हमें पता करने के लिए रेक्टर स्केल का यूज किया जाता है और ये इन्वेंट किया था 1935 में किया गया था बाई चार्ल्स एफ रिक्टर। ठीक है, रेक्टर जो है चार्ल्स एफ रिक्टर कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के मैथमेटिशियन थे। एक डिवाइस है जो अर्थक्वेक को नापी जा सकती है, उससे 1935 में डिस्कवर हुआ था। ठीक है, इसमें जो है मैग्नीट्यूड जो होती है किसकी? अर्थक्वेक की, वो हम नाप सकते हैं। कैसे नाप सकते हैं कि जैसे जितनी एनर्जी रिलीज होती है इस टाइम अर्थक्वेक के टाइम पे, वही हम मेजर कर लेते हैं और हमें इंटेंसिटी पता चल जाती है। इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन द रेक्टर स्केल। आपको पता है रेक्टर स्केल में हम नापते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है रेक्टर स्केल इज यूज फॉर द मेजरिंग। किसके लिए? एम्पलीट्यूड और द सिस्मिक जो है वेव्स के लिए। इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर्ड। किस में मेजर करते हैं? रेक्टर स्केल में करते हैं। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच। कौन सा मैच है? तो देखिए रेक्टर स्केल नॉट मैच्ड है। रेक्टर स्केल ह्यूमिडिटी तो होता नहीं है, ये किसका होता है? ये आपका अर्थक्वेक होता है। सेल्सियस टेम्परेचर के लिए होता है। किलोवाट आर होता है इलेक्ट्रिसिटी के लिए। किलोवाट आर किसके लिए होता है? इलेक्ट्रिसिटी के लिए होता है ना। हम अपना जब हम बहुत सारी चीज़ें जो बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं वो हम लगवा लेते हैं घर में, ठीक है, तो हम क्या होता है हमारा जो वॉट होता है उसको हम बढ़वाते हैं कि नहीं मीटर का, तो वो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड होता है। RH फैक्टर ब्लड से हम बायोलॉजी में इसको कवर करेंगे, RH फैक्टर। फिर नेक्स्ट हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिस्मोमीटर डिवाइस। ठीक है, सिस्मोग्राफ जो है वो सिस्मोमीटर डिवाइस होता है। ठीक है, सिस्मोग्राफ इज अ सिस्मोमीटर डिवाइस। अर्थक्वेक जनरेट सिस्मिक वेव्स। ठीक है, तो ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा कि सिस्मिक वेव्स जनरेट होती है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी वेव्स आपने पढ़ा है ना। तो अर्थक्वेक जो है वो सिस्मिक वेव्स जनरेट करती है विच कैन बी डिटेक्टेड बाई सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, सिस्मोग्राफिक सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट होता है, उससे जो है मेजर करते हैं। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है आपका क्रेसोग्राफ। क्रेसोग्राफ जो है वो जो है प्लांट के ग्रोथ को मेजर करता है कि प्लांट में कितना ग्रोथ हुआ है। वो जो है क्रेस्कोग्राफ से हमें, क्रेसोग्राफ नहीं है ये क्रेस्कोग्राफ है, उसके जो है उससे हमें पता चल जाएगा। ये इन्वेंट किया था सर जगदीश चंद्र बोस ने। ठीक है, 1900 AD में। कब? 1900 AD में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। रेन गेज जो होता है वो जो है मेजर रेन करने के लिए रेन किस जो है इंटेंसिटी से हो रही है तो रेन गेज का यूज़ करते हैं। और गीजर काउंटर जो है वो रेडियो एक्टिविटी और रेडिएशन को, तो गीजर काउंटर रेडियो एक्टिविटी या रेडिएशन को जो है मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक किससे मेजर करते हैं? सिस्मोग्राफ से। ठीक है, सिस्मोग्राफ मतलब जो वेव्स जनरेट होती है उसकी इंटेंसिटी कितनी है उससे हम जो है मेजर कर लेते हैं। ठीक है ना, तो सिस्मिक जो है आपका सिस्मिग्राफ जो है आपका सिस्मिग्राफ जो है वो अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को मेजर करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है Which one of the following devices is used to measure the intensity of the earthquake? सिस्मोग्राफ यूज होता है अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए। What does the सिस्मोग्राफ रिकॉर्ड? क्या रिकॉर्ड करता है? अर्थक्वेक रिकॉर्ड करता है ना। अर्थक्वेक की इंटेंसिटी कितनी है अब हमें लिस्ट करना है मैच। अर्थक्वेक क्या है? सिस्मोग्राफ से हीट
जो है हाइट है, हीट नहीं हाइट है एल्टीमीटर से, हाइट क्या है एल्टीमीटर से, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक करंट है अमीटर से और रेजिस्टेंस है ओम से, ठीक है, रेजिस्टेंस ओम से। देख लेते हैं, देखिए एल्टीमीटर और द एल्टीट्यूड मीटर इज द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर द एल्टीट्यूड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फिक्स लेवल पे कोई ऑब्जेक्ट है उसका हम एल्टीट्यूड जान सकते हैं एल्टीमीटर से। एमीटर इज टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट ऑफ अ सर्किट, सर्किट में कितना इलेक्ट्रिक करंट है उसको मेजर करने के लिए। सिस्मोग्राफ इज यूज्ड टू मेजर द अर्थक्वेक एंड ओम इज यूज्ड इन एन इलेक्ट्रिक यूनिट और रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस कितनी है आपके करंट की वो हम ओम से जो है मेजर करते हैं। अब हमें मैच कराना है, उसको ओम से रिप्रेजेंट करते हैं। मैच कराना है हमारा फैदोमीटर जो है डेप्थ ऑफ द सी, ठीक है। बैरोमीटर क्या है, फैदोमीटर मतलब कितना सी की गहराई समुद्र की कितनी है। बैरोमीटर कितना है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हाइग्रोमीटर कितना है एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी। एल्टीमीटर के लिए हाइट का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। देखिए फैदोमीटर ये इंस्ट्रूमेंट है, क्या होता है कि डिटरमाइन करता है डेप्थ जो है डेप्थ ऑफ द वाटर और सबमर्ज ऑब्जेक्ट, ठीक है। पानी में डूबी हुई कोई वस्तु या कोई ऑब्जेक्ट जो है उसको हम अल्ट्रासाउंड, ये इंपॉर्टेंट है, किससे मेजर करते हैं अल्ट्रासाउंड वेव से। अल्ट्रासाउंड वेव भेजते हैं और कोई वेव आएगा तो मत लगाइएगा, अल्ट्रासाउंड वेव से भेजते हैं। बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हाइग्रोमीटर आपका है एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर और एल्टीमीटर जो है वो आपका एल्टीट्यूड के लिए है। फैदोमीटर इज यूज्ड फॉर डेप्थ ऑफ द सी, ठीक है, डेप्थ कितनी है। मैच कराना है हमें। लिस्ट 1 है एनीमोमीटर जो है विंड वेलोसिटी क्या है, एनीमोमीटर विंड वेलोसिटी। सिस्मोग्राफ जो है आपको पता है ये सिस्मोग्राफ किसके लिए, अर्थक्वेक के लिए है। बैरोमीटर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए और हाइग्रोमीटर ह्यूमिडिटी के लिए। तो यही सही उत्तर होगा, देख लीजिए एक बार। एनीमोमीटर जो है विंड वेलोसिटी, सिस्मोग्राफ है अर्थक्वेक, बैरोग्राफ है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर और हाइग्रोग्राफ है ह्यूमिडिटी। अब कौन सा मैच सही नहीं है वही बताना। सिस्मोमीटर कर्वेचर ऑफ सरफेस के लिए नहीं होता है बल्कि अर्थक्वेक के लिए होता है। नैनोमीटर प्रेशर के लिए होता है। कार्बोरेटर होता है इंटरनल कंबस्शन इंजन, आपने कंबस्शन सुना होगा, ठीक है। तो इंजन में जो फ्यूल का कंबस्शन होता है उसको हम कार्बोरेटर से जो है मेजर करते हैं। कार्डियोग्राफ जो है हार्ट का मूवमेंट, ठीक है। तो ये जो है देखिए सिस्मोग्राफ इज एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द सिस्मिक वेव्स जनरेटेड बाय अर्थक्वेक, ठीक है। कार्बोरेटर इज डिवाइस दैट ब्लेंड्स द एयर एंड फ्यूल, हवा यानी ऑक्सीजन और फ्यूल को जो है मिक्स कर देता है फॉर एन इंटरनल कंबशन, और ये इंटरनल कंबशन पे काम करता है, ठीक है। कार्डियोग्राफ जो क्या करते हैं जो है हार्ट की आपकी मूवमेंट को है ना, मैकेनिकल मूवमेंट ऑफ द हार्ट उसको मेजर करता है। नैनोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट टू यूज द कॉलम ऑफ लिक्विड टू मेजर द प्रेशर को मेजर करने के लिए किए हैं। नेक्स्ट हमारा है फोनोमीटर। फोनोमीटर कहाँ पे यूज करते हैं फोनोमीटर, तो देखिए फोनोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट टू यूज फॉर द टेस्टिंग द फोर्स ऑफ अ ह्यूमन वॉइस इन स्पीकिंग, ठीक है। फोनोमीटर किसका यूज करते हैं जब ह्यूमन वॉइस जो है होती है, जब आदमी बोलता है तो उसको जो है टेस्ट करने के लिए वो कितने फोर्स से बोल रहा है, ठीक है। तो उस फोर्स को टेस्ट करने के लिए फोनोमीटर का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा अपरेटस यूज फॉर डिटेक्टिंग लाई इज नोन एज द पॉलीग्राफ, ठीक है। पॉलीग्राफ टेस्ट होता है ना लोगों का, तो वो कितना झूठ बोल रहा है वो पॉलीग्राफ से पता चलता है। अब देखिए पॉलीग्राफ पॉपुलरली रिफर्ड एज द लाई डिटेक्टर, इसको लाई डिटेक्टर बोलते हैं। मेजर द रिकॉर्ड सेवरल फिजियोलॉजिकल इंडिसीज, ठीक है, जैसे ब्लड प्रेशर। कैसे, जब आदमी झूठ बोलता है कोई चीज छिपाना चाहता है तो क्या होता है उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है ना, पल्स रेट उसका जो है इंक्रीज हो जाता है, सांस बहुत तेज लेना शुरू कर देता है, ठीक है ना। स्किन जो कंडक्टिविटी होती है वो जो है क्या होता है, व्हाइल द सब्जेक्ट इज आस्क्ड द आंसर अ सीरीज ऑफ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पे नहीं वो लगातार क्वेश्चन पूछते रहते हैं, तो उस हिसाब से उनकी ये सारी चीज़ों को जो है पल्स रेट हो गया, ब्लड प्रेशर है ना, रेस्पिरेशन है, स्किन कंडक्टिविटी, ये सारी चीज़ें हम मेजर करते हैं, वही जो है लाई डिटेक्टर होता है। तो पायरोमीटर जो है वो टाइप ऑफ रिमोट सेंसिंग थर्मोमीटर है। पायरोमीटर क्या है, रिमोट सेंसिंग थर्मोमीटर है, ये जो है टेम्परेचर ऑफ सरफेस को यूज़ करता है। और फिर नेक्स्ट है आपका गायरोस्कोप। गायरोस्कोप क्या है, स्पिनिंग व्हील होता है। गायरोस्कोप क्या है, एक स्पिनिंग व्हील है, इसको थोड़ा सा मैं जूम आउट कर लेती हूँ एक सेकेंड। हाँ, गायरोमीटर क्या होता है कि एक स्पिनिंग व्हील होता है और डिस्क in which the axis of rotation is free to assume any orientation, ठीक है। एक व्हील होता है, ठीक है, जिसका जो है एक्सिस जो ऑफ रोटेशन होता है इज फ्री टू अज्यूम एनी जो है ओरिएंटेशन, ये आपका क्या होता है गायरोस्कोप होता है। अब काइमोग्राफ क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है रिकॉर्डिंग द वेरिएशन इन प्रेशर, ठीक है। काइमोग्राफ में प्रेशर का वेरिएशन जो है मेजर करता है। एज द ब्लड और इन टेंशन, ठीक है,
as the muscle by means of pen और stylus that marks the rotating drum। ठीक है, तो ये जो है आपका कायरोग्राफ है। ठीक है, कायरोग्राफ है, ये रिकॉर्ड करता है वेरिएशन इन प्रेशर। ठीक है, वेरिएशन इन प्रेशर। ठीक है, कितना प्रेशर में वेरिएशन हो रहा है। ठीक है, स्टाइलस पेन से अगर हम कोई चीज़ लिख रहे हैं तो हम कितना जो है प्रेशर लगा रहे हैं, या फिर ब्लड या इंटेंस या मसल का जो प्रेशर है, वेरिएशन इन प्रेशर को नापता है। आप ये समझ लीजिएगा कायरो जो ग्राफ होता है। अब नेक्स्ट हमारा मैकेनिक्स स्टार्ट हो जाएगा, उसको हम कवर करेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।